गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। देखिए ट्रेडर्स, कल हमारा क्या हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा, एसएल हिट हुआ, बाद में देखिए मार्केट ने टारगेट हमें दे दिया। बट क्या है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं लेते हैं, तो मार्केट में क्या है, आपको एग्जिट भी करना पड़ता है। बट देखिए प्राइस एक्शन हमारे हिसाब से काम तो करता है। देखिए मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न का क्या कर दिया, ब्रेकडाउन दिया, बाद में मार्केट देखिए कितना ऊपर निकल गया। तो एग्जैक्ट आप टॉप और बॉटम तो कभी पकड़ नहीं सकते हो, बस आपको क्या है, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के हिसाब से गेम करना पड़ता है। देखते हैं अभी आज थोड़ा सा कैसा काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिमूव कर देते हैं ड्रॉइंग्स, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे अभी तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो ट्रेंड लाइन था उसके नीचे ही मार्केट है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस मार्केट बना रहा है और वीक वाली कैंडल भी है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट में ये 15 मिनट के कैंडल पे वीक वाली कैंडल बनाया, बट मार्केट ने क्या किया, उसको पहले क्लियर किया, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है। चलिए अच्छी बात है। मार्केट ने फिर एक क्या बनाया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देके मार्केट अभी उसी ट्रेंड लाइन पे है। अच्छी बात है। अभी तक यहाँ के जो सेलर थे, मार्केट ने अभी तक इनको क्या है, डराया नहीं है, मतलब 61% का जोन अभी तक इनका क्लियर नहीं किया है। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस अभी भी पेंडिंग है, और मार्केट देखिए कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में भी देखिए मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट अभी क्या है, उसी ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट तो कर रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस बनाया ना, ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बनाया है। तो मार्केट में क्या है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सेलर के असल इसके ऊपर तो होंगे, पर मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप भी जो बना रहा है ना, वो सेलर के ही ट्रैप बना रहा है। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है और इसको फेल कर रहा है। मार्केट ने अभी भी क्या किया, इसका ब्रेकडाउन दिया, अभी क्या कर रहा है, ये फिर से फेल कर रहा है। तो अभी क्या है, हमें कोई ट्रैप के लिए वेट तो करना पड़ेगा। देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कुछ अगर यहाँ पे बनता है तो। वीक वाली कैंडल ऊपर साइड मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो नहीं है, बट बड़े टाइम फ्रेम में आपको ऊपर साइड वीक वाली कैंडल तो दिख रही है। यहाँ पे देखिए मार्केट में ये वीक वाली कैंडल है, ये वाली है, यहाँ पे तो डोजी कैंडल है। देखते हैं थोड़ा बहुत हम यहाँ पे क्या है, एक बाइंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे थोड़ा बहुत। बट क्या है, हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ तो भी, एक बार मार्केट ट्रैप बना दे। ट्रैप बनने के बाद में क्या है, यहाँ पे हम एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी क्या हो चुका है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का अभी ब्रेकआउट आया हुआ है। देखिए ब्रेकआउट के बाद में मार्केट देखिए किस हिसाब से कैंडल बना रहा है। अभी यहाँ पे हैमर कैंडल, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे हमें बाइंग ही करना है, बट मार्केट में क्या है, ब्रेकआउट के बाद में हम बाय नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा मिनिमम कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाए, जो भी बायर यहाँ पे वीक हैंड्स है वो एक बार निकल जाए, बाद में हम यहाँ पे क्या है, एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते। फिर कैंडल्स को देख के हम देखेंगे कि पोजीशन यहाँ पे बनाना है, 61 का वेट करना है, या ट्रेंड लाइन का यहाँ पे देखना है, जो भी है वो हमें कैंडल को देख के समझना है। तो मैं आपको वैसे बताऊंगा कि मार्केट में पोजीशन जैसे ही बनाएंगे ना, हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए मार्केट में क्या है, सेलिंग के लिए लोगों को क्या है, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस तो है, मतलब लोगों को क्या है, ये जोन पे सेलिंग करने का सोचेंगे, ये जोन पे सेलिंग करने का सोचेंगे, तो मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। देखते हैं अभी ये जस्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है, थोड़ा बहुत हमें नीचे मिले तो हम यहाँ पे क्या है, एक पोजीशन बना लेंगे। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे अभी हम एक पोजीशन बनाने वाले हैं। बहुत सारा वेट किया हमने, अभी यहाँ पे एक बाय साइड की 0.6 के लॉट में पोजीशन बना लेते हैं। इतना वेट क्यों किया मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी सबसे पहले हमारा टारगेट स्टॉप लॉस देख लेते हैं ट्रेडर्स। 3 पॉइंट्स का हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। जो स्टॉप लॉस है, इस कैंडल के नीचे हमारा 1.5 का स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, वेट किया। मार्केट देखिए अभी कितना परफेक्ट सेटअप बनाया हुआ है मार्केट ने। जिस हिसाब से हमने सोचा कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया है, ये एक बार फेल कर दे, मार्केट ने फेल कर दिया, बहुत बढ़िया चीज कर दिया, एक कंफर्मेशन हो गया। देखिए कितना परफेक्ट रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर को यहाँ पे इनवाइट कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में भी देखिए इतना बड़ा रेजिस्टेंस बना के हुए मार्केट नीचे आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें क्या है, एक 61 के जोन का एक जोन भी मिल चुका है। यहाँ पे देखिए 50-60 का एक जोन भी था मार्केट में, और देखिए मार्केट में 50-60 के जोन के पास में कौन सी कैंडल बना रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहा है। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी कहाँ पे बना रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद में बना रहा है। तो मार्केट में देखिए, मार्केट को ऊपर अगर जाना है तो ये बॉटम पे क्या हो गया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल,
मतलब इसको देख के अभी लोग क्या कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। कितने सारे कंफर्मेशन हो गए। और एक चार्ट को देखिए, कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से बन गई यहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं ये जस्ट सेलर को ही टेम्प्ट कर रहा है। तो मार्केट में अगर ये सेलर को ही टेम्प्ट करेगा तो मार्केट क्या करेगा, उनके एसएल खाते हुए ऊपर जाएगा। अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मार्केट में इस बार अगर फिर से यहाँ पे आता है ना, इसका तो ब्रेकआउट होगा मार्केट में। अभी ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है। देखते हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है। देखिए तो ये कैंडल ने मार्केट ने हमको क्या दे दिया, टारगेट दे दिया। और यहाँ पे और कंफर्मेशन देखिए, मार्केट में एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट ने यम पैटर्न भी बना दिया, यम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दे दिया। ब्रेकडाउन के बाद में देखिए उसी लेवल पे रिटेस्ट कर रहा था। यहाँ पे हमने वेट किया कि मार्केट में ये हैमर कैंडल बनी, थोड़ा बहुत इसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। फिर मार्केट देखिए अभी ऊपर जा रहा है। अभी आज हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका तो ब्रेकआउट आ जाएगा। क्योंकि एक और दो कैंडल में मार्केट अगर आपको टारगेट दे रहा है, इतना अच्छा सेटअप बन चुका है, तो उसमें आपको क्या है, थोड़ा बहुत तो वेट किया जा सकता है। देखते 1 2 3 मिनट में हमारा क्या दे दिया, मार्केट ने टारगेट दे दिया। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बाकी है, बचा हुआ है। बट मार्केट में क्या है, अभी ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका मार्केट ब्रेकआउट तो दे सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से रेड कैंडल्स बना रहा था, इसको निकलना है तो ये बिना किसी को टाइम दिए मार्केट निकल जाता था। अभी इस रेड कैंडल को मार्केट ने क्या कर दिया, देखिए कभी भी एक चीज ध्यान में रखिए, अगर मार्केट को कभी भी नीचे निकलना है तो ये जितना डाउनफॉल आया ना, इसका मार्केट 50% से ही नीचे गिर सकता था। बट मार्केट ने क्या है, अभी इसको कवर कर दिया पूरा। अभी तो ये जो भी रेड कैंडल को देख के सेलर आ रहे होंगे ना, उनको तो अभी मार्केट छोड़ने वाला नहीं है। इतना डाउनफॉल को अगर मार्केट कवर कर रहा है, इसका मतलब अभी इस रेड कैंडल के ऊपर मार्केट तो जाने वाला है। ये तो 99% चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंस, बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बड़ा किया जा सकता है ट्रेडर्स, क्योंकि अच्छा ट्रैप हमने आइडेंटिफाई किया, रेजिस्टेंस देखा, सेलर आ रहे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी देखा, सेलर आ रहे, 61 का जोन भी था, सेलर आ रहे। मतलब हमारे को यहाँ पे एक कंफर्मेशन हो गया। और यहाँ पे ब्रेकडाउन भी ट्रेंड लाइन का, उसके बाद में देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल। मतलब कितने सारे सेलर को यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। मार्केट ऐसे इसमें क्या करेगा, अभी इसका ब्रेकआउट दे देगा। देखिए थोड़ा बहुत हमारे प्रॉफिट के पास से ही मार्केट रिवर्सल आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से कैंडल बना रहा है ना, देखिए जिस हिसाब से मार्केट ने इस कैंडल में वीक छोड़ा है ना अभी ये वाली, मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट ऐसे वीक को नीचे बनाते हुए जाएगा। ये इसको क्लियर तो कर सकता है। यहाँ पे भी देखिए इन्वर्टेड हैमर, तो मार्केट मिनिमम इसका ब्रेकआउट मुझे ऐसा लगता है कि देना चाहिए। ये वाली जो वीक वाली कैंडल दिख रही है ना आपको, ये कैंडल को मार्केट ने क्रॉस तो करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और उसके पहले पहले ही मार्केट क्या दिखा रहा है, फिर से रिजेक्शन दिखा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सेलर को इनवाइट कर रहा है। आप खुद सोचिए कि मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये इतनी परफेक्ट रेड कैंडल, लोग क्या करते हैं, इसका हाई मार्क करके यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल आती है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल आती है, तो सेल करना शुरू करते हैं। मार्केट क्या सही से यहाँ से गिरेगा? नहीं गिरेगा। मार्केट यहाँ से ऐसा ऊपर तो जा सकता है। 99% 90% मैं आपको ये बता सकता हूँ यहाँ से कि यहाँ तक मार्केट इस वीक वाले कैंडल को क्लियर करने जा सकता है। आएगा ये नीचे, बट यहाँ पे ये जो लो है ना, ये अभी थोड़ा बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट ऊपर गया है। तो ये जो लो है ना, अभी तो इसका ब्रेकआउट आने के बाद में ही इसको क्लियर करेगा, अभी तो नहीं कर सकता। इसीलिए क्या है, हम यहाँ पे अभी वेट तो कर सकते हैं। जिस हिसाब से मैं चार्ट को रीड इतने दिन से कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ब्रेकआउट अगर आता है, उसके बाद में ये लो क्लियर करने नीचे आ सकता है। बट सबसे पहले अभी जिस हिसाब से ऊपर गया है, ये लो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट हो चुका है। और हमारा जो स्टॉप लॉस भी है वो भी क्या है, उसके नीचे है। मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सेफ बैठे हुए हैं, तो ट्रेड को अभी चलने देते हैं। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट के पास से मार्केट ने एक ही कैंडल पूरा रिवर्सल कर दिया। देखिए जिस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे मार्केट में ये जो कैंडल है, ये जो लो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में जिस हिसाब से इस रेजिस्टेंस से इतनी बड़ी रेड कैंडल फिर से मार्केट बना रहा है, तो अभी क्या करेगा, फिर से धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। बस मार्केट ने क्या करना चाहिए,
इस लो को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद में जो मार्केट ऊपर जाता है तो वो क्या है, सेलर को इनवाइट करने के बाद में अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये लो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद में अगर रिटेलर सेल करते हैं तो बड़े लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे ना। तो बाइंग करेंगे तो ये क्या है, बड़े लोगों का लेवल है, और ये अगर बड़े लोगों का लेवल है तो मार्केट में क्या है, वो लोग इस लो को क्रॉस करने नहीं देंगे, फिर से अपना पैसा लगाएंगे, फिर से ऊपर लेके जाएंगे। तो जिस हिसाब से अभी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग कि मार्केट ने यहाँ से अभी ऊपर तो जाना चाहिए। बाकी तो देखते हैं, मार्केट पे डिपेंड होता है जो भी होता है। वोलाटाइल तो हो चुका है थोड़ा सा, मार्केट देखिए नीचे कितना आ चुका है, यहाँ पे अच्छा खासा 13-14 हजार का प्रॉफिट देखिए यहाँ के आसपास मार्केट गया, और मार्केट क्या है, टोटली रिवर्सल हो गया। देखते अभी हम, ऐसा ना हो कि मार्केट में ये यम पैटर्न था, यम पैटर्न का ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया, उसको फेल किया, फिर मार्केट कंटिन्यू अपने लेवल से नीचे आ जाए। प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन कभी भी चेंज हो सकता है। हमें तो क्या है, सिर्फ ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट लेना है। देखिए आज भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो क्या है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मार्केट क्या है, बंद नहीं रहने वाला है। मार्केट आज ओपन होगा, कल भी ओपन होगा, परसों भी ओपन होगा। आज लॉस हुआ है तो ऐसा नहीं कि आज के आज ही हम टोटली प्रॉफिट रिकवर कर ले, लॉस को रिकवर कर दे, ये गलत बात हो जाती है। मार्केट में क्या है, आप वेट कीजिए। जिस हिसाब से हमने बोला ना कि मार्केट में हम वेट करते हैं, आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं किया, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि टारगेट के लिए यहाँ पे वेट करना है। आपको थोड़ी पता है कि मार्केट इसी लेवल से नीचे गिरेगा। आप तो ये सोच के बैठे थे कि मार्केट में इसका भी ब्रेकआउट हो सकता है। मार्केट ने क्या है, ब्रेकआउट कब देना है वो मार्केट पे डिपेंड करता है। बस आपको ये समझना है कि आपको स्टॉप लॉस लेना है या तो टारगेट लेना, क्योंकि एक बार पोजीशन बन चुकी, उसके बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए एक एक कैंडल कितनी बड़ी बन रही है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी ये जो है 61% का जोन आ रहा है यहाँ पे, देखिए। लेकिन जिस हिसाब से ये जो बड़ी रेड कैंडल बनाया ना मार्केट ने, उसी लेवल से एग्जैक्ट ये वाली वीक वाली कैंडल नहीं बनाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि जाना चाहिए ऊपर। मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ से इस हाई को क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि ये लो मेरा अभी इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ से ट्रेडर्स अभी एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या है, देखिए थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। अगर नहीं, चलिए यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं ट्रेडर्स। 8,400 का आज हमने लॉस बुक किया, पर लॉस भी ऐसा नहीं है, प्रॉफिट देखने के बाद में ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने के बाद में थोड़ा बहुत हमारा टारगेट बचा हुआ था, उसके बाद में हमारे को एसएल मार्केट ने दिया है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वेट कर रहे थे कि मार्केट रेजिस्टेंस से गिर रहा है, ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बनाया, थोड़ा बहुत नीचे आया, रिटेस्ट करके हमने पोजीशन बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे भी मार्केट रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आ रहा है। उसके बाद में ट्रैप भी हमें कौन से दिख रहे हैं, सेलर के ही ट्रैप दिख रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या है, सेलर के ही ज्यादा ट्रैप दिख रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल होना चाहिए, और हमारे लिए ट्रैप इंपॉर्टेंट है। ट्रैप बन गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका था, यहाँ पे एम पैटर्न बन चुका था। मार्केट में क्या है, उसका ब्रेकडाउन आने के बाद में रिटेस्ट भी किया, हमने पोजीशन बनाया। वो मार्केट पे डिपेंड करता है ट्रेडर्स की मार्केट को कहाँ से ऊपर नीचे जाना है, बस हम प्रोबेबिलिटी के साथ में खेलते हैं। मार्केट में देखिए ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट होने के बाद में मार्केट ने हमें क्या है, एसएल दिया। तो देखिए एसएल लेके निकलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये नहीं सोचते बैठना है आपको कि मार्केट में फिर से ऐसे ऊपर जाएगा। होप पे अगर बैठे रहोगे ना तो आपका टोटल कैपिटल आप वाइप आउट ही करने वाले हो। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।